हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही ज़ोरों शोर से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग क्लोज टेस्ट का सीरीज़ कर रहे हैं, जो क्लोज टेस्ट एसएससी सीएचएसएल 2025 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अगर हम इस एसएससी सीएचएसएल 2025 में की बात करें तो इसमें बहुत कम ही क्लोज टेस्ट पूछे गए हैं, लेकिन जितने भी क्लोज टेस्ट पूछे गए हैं काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। तो आज इस सीरीज़ का तीसरा लेक्चर रहने वाला है। बेसिकली इससे पहले हमने 2 क्लोज टेस्ट सोल्व कर लिया है। इसी चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में देखने को मिल जाएगा। तो आज इस तीसरे क्लोज टेस्ट में हम लोग देखने वाले हैं 30 नवंबर के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्लोज टेस्ट को आज की इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा जितने भी एसएससी 2026 के लिए जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सारे लोगों के लिए। तो क्लोज टेस्ट सोल्व करने का बेस्ट अप्रोच यही होता है कि आप पहले पूरा पैसेज का एक ओवरव्यू लीजिए कि वो पॉजिटिव सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है। उसके बाद आप उसको थोड़ा सा लॉजिकल वे में सोल्व करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि आजकल का जो क्लोज टेस्ट है काफ़ी लेंदी आ रहा है एडुकेटी बेस्ड पैटर्न पर। एसएससी सीजीएल में तो बहुत ज़्यादा वर्ड पावर भी टफ आया था, लेकिन सीएचएस में उतना ज़्यादा टफ वर्ड पावर नहीं आया है। लेकिन फिर भी हम लोग शुरू करते हैं। देखिए आज का ये क्लोज टेस्ट क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सस्टेनेबल फार्मिंग इज मीन टू सेटिस्फाई करेंट नीड्स विदाउट हर्टिंग द पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू सप्लाई फूड। आप लोगों को तो मालूम होगा सस्टेनेबल फार्मिंग किसको बोलते हैं। सस्टेनेबल फार्मिंग का मतलब होता है कि फिलहाल का जो ज़रूरत है उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमको कुछ छोड़ना है, उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। ठीक है। दिस मेथड, ये सस्टेनेबल फार्मिंग का जो मेथड है, फोकसेस ऑन प्रैक्टिसेस दैट रिड्यूस इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन वाइल सस्टेनिंग प्रोडक्टिविटी। तो सस्टेनेबल फार्मिंग का जो मेथड है इसमें प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिसमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन नहीं होता है, मतलब इन्वायरमेंट को कोई हानि या तो चोट नहीं पहुंचता है। जबकि प्रोडक्टिविटी भी सस्टेन रहता है, मतलब बरकरार रहता है। जितना प्रोडक्टिविटी पहले था उतना ही रहेगा, लेकिन इन्वायरमेंट को कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगा। ऐसा ऐसा फार्मिंग करने का जो तरीका है उसको बोलते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग। वन ऑफ इट्स मेन प्रिंसिपल्स, अब इसके एक सिद्धांतों में से, बहुत मेन सिद्धांतों में से, मेन प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है। क्या है? तो अब एक एक पॉजिटिव चीज़ है ना सस्टेनेबल फार्मिंग, तो उसका प्रिंसिपल में से एक जो प्रिंसिपल होगा वो भी एक पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव तो होगा नहीं। देखिए क्या होगा, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप डाइवर्सिटी, प्लांट ग्रोथ या तो सोइल फर्टिलिटी। तो यहाँ पे देखिए वेयर क्रॉप्स आर रोटेटेड, आगे भी थोड़ा देख सकते हैं ब्लैंक के आगे देखिए, वेयर क्रॉप्स आर रोटेटेड, जहाँ पे क्रॉप्स को रोटेट किया जाता है बोले तो एक ही ज़मीन पर 2-3 क्रॉप को लगाया जाएगा। तो यहाँ पे रोटेटेड आया है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्रॉप रोटेशन विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। क्रॉप रोटेशन में ही तो क्रॉप को रोटेट किया जाएगा ना, तो क्रॉप रोटेशन विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। हमको आगे से एक क्लू मिल गया, तो आगे भी कभी कभी ब्लैंक के आगे पीछे पढ़ना है तो हमको एक क्लू मिल जाएगा, उसी क्लू के साथ हम जाएंगे। क्रॉप डाइवर्सिटी, अलग अलग क्रॉप लगाना, ये तो यहाँ पे सेंस नहीं है। प्लांट ग्रोथ, ये भी नहीं है। डायरेक्टली आप इससे बाकी सारे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर फॉर द ब्लैंक 1। आगे बढ़ते हैं, देखिए ब्लैंक 2 एंड 3 की तरफ। देखिए इफेक्टिव इरिगेशन सिस्टम, अब इरिगेशन बोले तो पानी देना पौधे में, पेड़ पौधे में, उसको बोलते हैं। कैन अवॉइड वेस्ट, एवर्ट मतलब अवॉइड करना, अवॉइड करने का सिनोनियम होता है ये अवॉइड। अवॉइड करना बोले तो अवॉइड करने के सेंस में जाता है। अवॉइड करना है, स्टॉप करना के सेंस में जाएगा। अवॉइड करना, प्रिवेंट करना है, स्टॉप करना, अवॉइड करना। मतलब इफेक्टिव इरिगेशन अगर हम करते हैं, इफेक्टिव इरिगेशन सिस्टम कैन अवॉइड वेस्ट, तो वेस्ट कम हो जाएगा। एंड मेक श्योर, और ये मेक श्योर करेगा दैट वाटर रिसोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबली यूज्ड, कि वाटर रिसोर्स का अच्छे से यूज़ हो रहा है। Farmers also use dash practices, planting cover crops to avoid erosion and preserve biodiversity। तो farmers also use dash practices, कौन सा प्रैक्टिस करेंगे फार्मर्स? तो यहाँ पे ये सब टोटल सस्टेनेबल फार्मिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव इम्पैक्ट ही देता है सस्टेनेबल फार्मिंग। तो यहाँ पे फार्मर्स क्या प्रैक्टिस यूज़ करेंगे? सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल तो हमारा क्या है यहाँ पे, हमारा फार्मिंग की बात हो रही है, तो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस तो नहीं करेंगे जिसमें प्लांटिंग को कवर क्रॉप्स को प्लांट किया जाएगा टू अवॉइड इरोजन से बचने के लिए। तो यहाँ पे सस्टेनेबल का कोई सेंस नहीं जाएगा। आप ऐसा सोच सकते, मतलब ऐसा आपको लगेगा कि सस्टेनेबल की बात हो रहा है तो यहाँ पे सस्टेनेबल के साथ जाएंगे। सस्टेनेबल फार्मिंग नहीं है, क्योंकि एग्जाम्पल में देखिए, प्लांटिंग कवर क्रॉप्स को प्लांट करना टू अवॉइड इरोजन से बचने के लिए। तो ये कवर क्रॉप का प्लांट करना, ये क्या है? इरोजन से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, कंजर्वेशन कर रहे हैं ना। कंजर्वेशन कर रहे हैं मतलब बचने के लिए। हम यहाँ पे देखिए प्लांटिंग कवर क्रॉप्स को लगा के हम सोइल इरोजन से बच रहे हैं। तो यानी कि बचने के सेंस वाला है, बचाने वाला, कुछ हमारे जो सोइल का जो इरोजन है उसको बचाने वाला प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बचाने वाला सेंस क्या होगा? कंजर्वेशन में, या तो इकोलॉजिकल में, या तो प्रिवेंटेटिव में। प्रिवेंटेटिव में तो प्रिवेंट करना मतलब रोकने वाला, तो ये तो ऑप्शन नहीं जाएगा। इकोलॉजिकल का कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है
कि अवॉइड इरोजन, इरोजन्स को बचाता है, तो इसलिए वो कौन सा प्रैक्टिस हो जाएगा, कंजर्वेशन प्रैक्टिस। कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस होता है फार्मर्स यूज़ करते हैं, जिसमें हम कवर क्रॉप्स लगाते हैं। कवर क्रॉप्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे कुछ क्रॉप्स होते हैं जिससे हम सोइल इरोजन को रोक सकते हैं। एंड प्रिजर्व करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इज नॉट सोनली कंसर्न विद द इन्वायरमेंटल यील्ड्स। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोले तो सिर्फ क्या नहीं है, इन्वायरमेंटल यील्ड से ही कंसर्न नहीं है, इट ऑल्सो सपोर्ट्स इकोनॉमिकली भी हमको सपोर्ट करता है, एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी सपोर्ट करता है। बाय मिनिमाइजिंग डिपेंडेंसी ऑन कॉस्टली इनपुट्स, सोशली कैसे हमको या तो फिर इकोनॉमिकली कैसे हमको ये सपोर्ट करता है, क्योंकि हमारा जो डिपेंडेंसी है कॉस्टली इनपुट्स पर, मतलब बहुत ज़्यादा महंगा चीज़ हमको इनपुट्स नहीं देना पड़ता है अगर हम सस्टेनेबल वे यूज़ करते हैं तो। फार्मर्स कैन सेव मनी, फार्मर्स पैसा बचा सकते हैं, एंड इन्हेंस देयर डैश। अब पैसा बचाएंगे तो उनका क्या बढ़ जाएगा, पैसा बचाएंगे तो एक पॉजिटिव वर्ड ही बढ़ेगा ना, पैसा बचाएंगे तो एक पॉजिटिव वर्ड ही आएगा, क्या आएगा, प्रॉफिट्स आएगा, यील्ड्स मतलब उनका प्रोडक्ट्स बढ़ जाएगा, सस्टेनेबिलिटी या तो वेलफेयर। तो कौन सा ऑप्शन ज़्यादा मतलब यहाँ पे रिलेवेंट जाएगा, देखिए अगर यहाँ पे बोला जा रहा है कि बाकी सारे ऑप्शंस भी हैं खेती का बाड़ी करने के, लेकिन सस्टेनेबल अगर हम लोग करते हैं सस्टेनेबल फार्मिंग तो उसमें हमारा कॉस्टली इनपुट्स नहीं लगता है, मतलब ज़्यादा महंगा वाला चीज़ नहीं लगता है। तो अगर महंगा चीज़ नहीं है, मान के चलिए कि आपको लगा 20 रुपया, आपको प्रोडक्शन हुआ 100 रुपये का, तो ज़्यादा आपको 80 रुपीज़ का फ़ायदा हो गया, समझे कि नहीं। जबकि दूसरा में आप कीजिएगा, दूसरा वे में तो 50 रुपया मान के चलिए आप इनपुट दिए, 100 रुपया आपको क्या हुआ, फ़ायदा हुआ, तो 85 रुपया हुआ ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, सस्टेनेबल वाला वे में प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। तो प्रॉफिट को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इन्हेंस कर सकते हैं सस्टेनेबल जो वे ऑफ फार्मिंग है उसको करके। यील्ड्स नहीं, सस्टेनेबल करने से यील्ड्स बढ़ेगा ऐसा नहीं, सस्टेनेबिलिटी भी नहीं और वेलफेयर भी नहीं। तो यहाँ पे जो मेन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की तरफ। देखिए, Furthermore, encouraging equitable labor practices means that employees are treated fairly and paid accordingly. मतलब ये इक्विटेबल लेबर की बात हो रही है। While it has its perks, sustainable agriculture has its drawbacks. कोई भी चीज़ का फायदा है तो उसका नुकसान भी है, वो बताया जा रहा है टू। Such as resistance to innovation, मतलब सस्टेनेबल फार्मिंग में हम इनोवेशन की तरफ नहीं जाते हैं, एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, और उतना ज़्यादा रिसोर्सेज हमारे पास नहीं होता है सस्टेनेबल फार्मिंग करने के लिए। अब ऐसा जो ड्रॉबैक्स है, ऐसा एक परेशानी है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो टू ओवरकम दीज ऑब्स्टैकल्स, ये जो ऑब्स्टैकल्स, ये जो बाधाएं हैं, इन बाधाओं को क्या करने के लिए, ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डैश मस्ट वर्क टुगेदर। अब क्या यहाँ पे आना चाहिए, स्कूल का क्या काम है भाई खेती बाड़ी से, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। बिल्डर्स का कोई काम नहीं है। चिल्ड्रेन का भी कोई काम नहीं है, बच्चे खेती करेंगे क्या, नहीं। इंडिविजुअल्स मतलब गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स, ये सब मिलके ही एक साथ काम करेंगे, तब जाके हम ये जो इसका जो प्रॉब्लम्स है, ड्रॉबैक्स है, उससे हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स विल बी द वेरी करेक्ट आंसर। बाकी सारे ऑप्शन तो आपको देखते ही एलिमिनेट कर दीजिएगा। देखिए, बाई एडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिस को अगर एडॉप्ट करते हैं तो वी कैन क्रिएट अ फूड सिस्टम, एक ऐसा फूड सिस्टम हम क्रिएट कर सकते हैं दैट इज़ रोबस्ट बोले तो बहुत हेल्दी है, बहुत अच्छा है, एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्दी के सेंस में जाता है, ठीक है। एंड डैश, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, और एंड हमेशा दो पॉजिटिव वर्ड को जोड़ेगा या तो फिर दो नेगेटिव वर्ड को, मतलब बराबर वाले वर्ड को जोड़ेगा। तो रोबस्ट है तो रोबस्ट एक पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। वल्नरेबल बोले तो एकदम वीक को बोलते हैं, वीक जो एकदम नाजुक है, वीक है, उसको बोलते हैं, तो ये तो नेगेटिव वर्ड हो गया, ये तो नहीं जाएगा। रेजिलिएंट, वीक तो वही नेगेटिव वर्ड है, तो ये भी नहीं जाएगा। फ्रेजाइल मतलब भी होता है वीक, कमज़ोर को बोलते हैं, नाजुक को बोलते हैं फ्रेजाइल, ठीक है। हाईली फ्रेजाइल, हैंडल विथ केयर, ऐसा कुछ पार्सल में भी आपको देखने को मिल जाएगा, मतलब वीक को सेंस में है, कमज़ोर के, तो ये भी नहीं जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है रेजिलिएंट का मतलब है स्ट्रॉन्ग इनफ टू डील विथ इलनेस या शॉक या तो चेंज, मतलब ये स्ट्रॉन्ग के सेंस में जाता है, जो थोड़ा सा इमोशनल से झेलने के लिए स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेजिलिएंट। तो यहाँ पे रेजिलिएंट स्ट्रॉन्ग वाला जो पॉजिटिव वर्ड है वही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द वेरी करेक्ट आंसर, ठीक है। यही था हमारा आज का क्लोज टेस्ट, ठीक है। हमारा यही चैनल है एसएससी इंग्लिश लैब, इसी चैनल पर हम लोग सारे क्लोज टेस्ट को देख रहे हैं। आपको इसी चैनल पर एसएससी सीजीएल 2025 के जितने भी क्लोज टेस्ट पूछे गए तो वो सारे देखने को मिल जाएंगे। एसएससी स्टेनो के जितने भी क्लोज टेस्ट हैं वो भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल से अपने तैयारी में एक बूस्ट ला सकते हैं, आप हमारे चैनल से बूस्ट ला सकते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल के जुड़ करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बेनिफिट पहुंचता रहे। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे हम लोग एक नए क्लोज टेस्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।